गुड मॉर्निंग 10th क्लास। भोली लेसन अपना कंप्लीट हुआ और अगला लेसन जो है वो आपका ग्रोइंग अप पेन्स। इसकी समरी में पॉइंट्स बनाने के लिए अपने पास कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार से ये जो है ना, ये ऐसे है, निबंध है। और इसकी समरी बनाने का मतलब कि निबंध को और जटिल बनाना। मैं आपको समरी को शॉर्ट में लेखक और कहानी के परिचय से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ध्यान से सुनना। पहले तो लेखक देख लेते हैं। लेखक जो हैं वो आपके R.K. मूर्ति हैं। कौन है? लीडिंग इंडियन राइटर, अग्रणी भारतीय लेखक हैं, जिन्होंने इफेक्टिवली यानी बहुत ही प्रभावी रूप से सर्विंग, जो बहुत ही प्रभावी रूप से क्या करते हैं, सर्विंग करते हैं। सर्विंग का अर्थ होता है पूरा करना। कॉज का अर्थ है उद्देश्य। ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर यानी बाल साहित्य लिखने के लिए वो फेमस हैं। इस लाइन का अर्थ आप ये मान सकते हैं। इससे आगे लेखक के बारे में कुछ 2-4 बातें और दी गई हैं कि उनको कई इनाम मिले हैं, 50 बुक्स उन्होंने लिख दी। सामान्य बात, अपने कोई काम की नहीं है। अपने को इतना याद रखना है कि ग्रोइंग अप पेन्स के राइटर कौन हैं? R.K. मूर्ति। ठीक है। कहानी किस बारे में है? देखिए, ग्रोइंग अप पेन्स, पहले तो आप ये जान लें कि ग्रोइंग अप पेन्स का अर्थ क्या है। ग्रोइंग अप पेन्स का एक साधारण अर्थ होता है ग्रोइंग यानी बढ़ना, पेन्स का अर्थ पीड़ा यानी तकलीफ का बढ़ना। ये तो साधारण अर्थ है। भावार्थ ये है कि जब एक बालक किशोरावस्था में आता है, कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। किशोरावस्था से मतलब हो गया आपका 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु। जब एक बालक किशोरावस्था में आता है यानी 12 से 18 की आयु में आता है, तो उसकी तकलीफ जो है बढ़ जाती है, और उसी को कहा गया है किशोरावस्था की बढ़ती हुई पीड़ाएं। अब किशोरावस्था में उसकी तकलीफ क्यों बढ़ जाती है? देखिए, नंबर 1, कुछ शारीरिक चेंज होते हैं उसमें। शारीरिक चेंज आप सब जानते हैं कि 12 से 18 की आयु में होते हैं। हम भी जानते हैं अच्छे ढंग से, विज्ञान में भी आप करते हैं। दाढ़ी मूंछ का आना, मुहासे वगैरह का आना, इस तरह की बातें। एक तो वो उन हार्मोन्स चेंज के दौर से गुजरता है, नंबर 1। 2 नंबर बात कि किशोरा अवस्था में किसी भी बालक को सिर्फ अपनी बात सही लगती है, बाकी पूरी दुनिया उसको विरोधी लगती है। तो वो ये कह रहा है कि ग्रोइंग अप पेन इज द स्टोरी ऑफ ए टीनेज बॉय समीर। टीनेज का अर्थ है किशोर, बॉय का अर्थ है लड़का, और समीर उसका नाम है। ये कहानी, ये जो निबंध टाइप में जो लिखा गया है, ये एक समीर नाम का बालक है, उसके बारे में बताया गया। मैं आपको सीधा कह दूं कि ये एक किशोर है समीर, उसके बारे में द स्टोरी, ये जो कहानी है, शो दिखाती है द कन्फ्लिक्ट। देखिए, कन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है जी टकराव या फिर संघर्ष। क्या होता है जी? टकराव या संघर्ष। किसके बीच में? बिटवीन पेरेंट्स, माँ बाप के, एंड देन चाइल्ड, जो बच्चा जो है, वेयर पेरेंट्स ट्राई टू बी एक्स्ट्रा वॉचफुल। देखिए, टकराव किसके बीच में हो रहा है? पेरेंट्स के और बच्चे के। हो क्यों रहा है? क्योंकि माँ बाप कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, वॉचफुल का अर्थ था चौकन्ना रहने की। क्यों रहते हैं चौकन्ना? समझो, कोई भी माँ बाप हो दुनिया का, उसको एक डर हमेशा सताता है कि कहीं उसके बच्चे बिगड़ ना जाए, कहीं उसके बच्चे बिगड़ ना जाए, और उसी के चलते वो बच्चों के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। ओवर प्रोटेक्टिव मतलब उस बच्चे को स्वयं से कुछ करने ही देंगे। ऐसा करो, वैसा करो, ये मत खाओ, ये मत पहनो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत सोचो, ऐसे पढ़ो। मतलब हर बात पे वो अपना दिमाग लगाए, क्योंकि उसको डर है, और वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गया। चलो 10 वर्ष तक तो ये बच्चा मान लेगा, और 18 वर्ष से या 20 वर्ष से ऊपर का भी बच्चा मान लेगा। लेकिन जब किशोरावस्था आती है और उसको जब माँ बाप अत्यधिक टोकते हैं, रोकते हैं, तो वो उनको अपना विरोधी समझ लेता है।
मतलब इस तरह के ख्याल आते हैं कई बार कि मैं माँ बाप से अच्छा तो अनाथ होता ना तो ठीक रहता। इस कहानी में आएगा कि मैं आराम से बाहर घूमता, जबकि हम सब जानते हैं कि अनाथ का दर्द क्या होता है, लेकिन ऐसे भाव आते हैं। ठीक है जी। वेयर एज जबकि ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ ए टीनेजर का अर्थ है किशोर, नीड्स उसको जरूर होती है एक्स्ट्रा अतिरिक्त स्पेस का अर्थ होता है स्वतंत्रता इन इज लाइफ। जबकि जो 12 से 18 की आयु का हो गया उसको आज़ादी चाहिए, उदाहरण के लिए उसको अलग कमरा चाहिए, उदाहरण के लिए उसको कुछ प्राइवेसी भी चाहिए, उसकी ये मांग रहती है टू लीव, ताकि वो जी सके इन ओन वे, अपने ढंग से जीवन को जी सके, इस प्रकार की उसकी मांग होती है। एंड वांट्स वह चाहता है टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, डिसीजन निर्णय और इंडिपेंडेंटली का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से। और अब वो 12 से 18 का बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेना चाहता है। ठीक है जी। मैं आपको एक बात सिखाता हूँ, अब तो माँ बाप भी अच्छे हो गए और एक विषय भी आ गया बाल मनोविज्ञान। क्या आ गया जी? बाल मनोविज्ञान। और जिसका पढ़ाई से सीधा संबंध है, जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं उनको पहले बाल मनोविज्ञान ही पढ़ाया जाता है, जो बीएड वगैरह करते हैं, और उसमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और अध्यापक भी आजकल उसको प्रभावी ढंग से मानते हैं। माँ बाप भी आजकल समझदार हो गए हैं, इतना बांध के अपने बच्चों को नहीं रखते। दो चीज़ें हैं इस पाठ से। ये बात सही है कि बच्चे के ऊपर नियंत्रण का आवरण तो होना चाहिए। ये देखिए, ये एक बालक है और मैंने उसके ऊपर ये माँ बाप का आवरण बना दिया। ये मेरे विचार हैं जी। माँ बाप का उसके ऊपर आवरण तो होना चाहिए, लेकिन माँ बाप का उस बालक के ऊपर घेरा नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो अपने आप को ऐसा महसूस करेगा कि मानो मेरा दम घुट रहा है। ये बात सही है कि आप पूर्ण रूप से बालक को स्वतंत्रता नहीं दे सकते, क्योंकि 10 में से केवल एक बालक ऐसा है जो स्वतंत्रता को समझ सकता है, हैंडल कर सकता है। 9 बालक उसमें बिगड़ जाएंगे, वो सही गलत का पता नहीं रहता उनको। तो आप उनके मार्गदर्शक बने, आवरण प्रदान करें, सही गलत पहचानें, और आप अपने किशोर बालक या बालिका से फ्रेंड की तरह व्यवहार करें। ये इस पाठ से सिखाया गया है, यानी उनको आप घेरे में मत डालें। हाँ, ये बात सही है कि आप उनको सही और गलत समझाएं, लेकिन उनको आप बंद ना करें, उनकी सोचने की क्षमता को आप रोकें ना। आप मित्र के रूप में आप उनसे व्यवहार करें। ठीक बात है। अब देखते हैं जी कहानी, यानी कहानी में क्या लिखा गया। ये पूरी कहानी हमें समीर ही सुना रहा है, तो क्या सुनाता है वो देखिए। लाइफ इज हार्ड, पहली ही लाइन में लिख दिया। ये हम चर्चा कर लिए थे, ग्रोइंग अप पेन्स, तकलीफ का बढ़ना, रूबी किशोरावस्था में, लेखक आर के मूर्ति, ये सारी डिटेल हम देख लिए। पहली लाइन में लिख दिया गया लाइफ इज हार्ड, जीवन कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, मैंने ये अपने आप से कहा। कौन है? समीर। ये पूरी कहानी कौन सुना रहा है? समीर। समीर अपने आप से बात करते हुए कह रहा है कि जीवन कठिन है। कब कह रहा है? एज, जब आई यानी समीर स्टैंड खड़ा था बिफोर द मिरर, शीशे के सामने खड़ा होके, दर्पण के सामने खड़ा होके वो कहता है कि जीवन बहुत मुश्किल है। वॉच एक्ने, और शीशे में वो अपने मुहासों को देख रहा है। किनको देख रहा है जी? मुहासों को। आप सब जानते हैं कि 12 से 18 वर्ष की आयु में मुहासे हो जाते हैं, क्योंकि अपना जो वातावरण है वो काफ़ी गर्म है। इस वजह से ऐसे परिवर्तन होते हैं, कुछ एक में होते हैं, कुछ एक में नहीं भी होते। इस वजह से ऐसा रहता है। डेट ड्रीडफुल स्कम ऑफ ए डिसीज, देखिए डेट का अर्थ है वह है, ड्रीड का अर्थ होता है भयावह, भयंकर, और स्कम का अर्थ होता है जो एक जैसे डिसीज यानी एक बीमारी, एक जैसे बीमारी जो है
उसके जो स्कम निकलते हैं, स्कम आप यूँ समझ लें एक तरीके से गंदगी का जमा होना, या आप यूँ कह सकते हैं जब कोई बीमारी लगती है, कोई अंग यदि खराब हो जाए, गल जाए, सड़ जाए, तो वैसा हो जाना। और कई केसेस में हम देखते हैं कि जो एक्ने होते हैं वो बहुत ज़्यादा जब हो जाए मुहासे, वो चेहरे को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। और वो वहाँ से क्या कर रहे हैं, प्लेइंग हैवॉक विद माई फेस, कह रहा है हैवक यानी विनाश, और मेरे चेहरे पे विनाश लीला रच रहे हैं, यानी उसका जो चेहरा है उस पर तबाही ला रहे हैं। कौन? मुहासे। आई विश, काश, जैसा मैंने भी कहा कि जैसा माहौल है, जैसा वातावरण है, खान पान है, उस हिसाब से हर 10 में से 5-6 बालक या बालिकाएँ मुहासों से पीड़ित रहते हैं। उस समय खून चेंज होता है, तो हार्मोन चेंज होते हैं, उस समय ये सामान्य बात है। इसमें कोई ये नहीं है कि हमें पता नहीं क्या हो गया, ये नॉर्मल है। काश, आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स, ड्राइव करता भगा देना, काश मैं पिंपल्स को भगा पाता, यानी मुहासों को भगा पाता। आउट विद ए वेव ऑफ द हैंड, वेव ऑफ हैंड का अर्थ होता हाथ फेरना। काश मैं चेहरे पे हाथ फेरता और पिंपल्स जो हैं वो भाग जाते, काश मेरा चेहरा साफ हो जाता। ये एक 13 वर्षीय बालक समीर सोच रहा है। ठीक है जी। देन आई टेल माई सेल्फ, और फिर समीर अपने आप से कहता है, अपने आप से बात करता है, डेट की एक्ने यानी मुहासे इज ए टेम्परेरी रेवेज, टेम्परेरी का अर्थ है अस्थायी और रेवेज का अर्थ है नुकसान, कि मुहासे तो अस्थायी नुकसान है, मतलब कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे, हो सकता है एक आध कोई दाग रह जाए, कोई बात नहीं है, सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ा चिंता वाली बात नहीं होती मुहासों के संदर्भ में। और यदि कोई बच्चा ज़्यादा पीड़ित भी है तो आजकल आपको पता है कि रक्त को साफ करने के लिए कई औषधियाँ आ रखी हैं आयुर्वेदिक, जैसे साफ़ी जो है उनमें से एक है, तो आपके खून को साफ कर देगी, मुहासे नहीं होंगे, 2-3 महीने बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। साफ़ी बोलते हैं उसको, ये डाबर वगैरह की आती है। डेट मेक्स लाइफ ए लिटिल लेस कम्फर्ट फॉर ए टीनेजर, मुहासे जीवन को बना देते हैं, लिटिल लेस का अर्थ थोड़ा सा, कंफर्टेबल फॉर ए टीनेजर। वो कह रहा है कि एक किशोर के जीवन को थोड़ा कष्टदायक बनाते हैं। कौन? मुहासे। लेस कंफर्टेबल यानी कंफर्टेबल आरामदायक होता है, लेस यानी थोड़ा कष्टदायक हो जाएगा। बट इट इज़ ए श्योर शाइन, ये बात मैंने पहले बता दी, लेकिन ये जो हैं वो पक्का संकेत हैं ऑफ ए चाइल्ड, एक बालक का मोल्डिंग आकार लेना इनटू ए एडल्ट वयस्क। ये बात सही है कि यदि बालक को मुहासे निकल रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि 10 में से 2 को नहीं भी निकलते, वो उनकी स्किन अलग रहती है, लेकिन यदि 10 में से 8 को जब मुहासे होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वयस्क बन रहा है, अब वो वयस्कता की तरफ बढ़ रहा है। अगली लाइन फिर बोलता है, लाइफ इज टफ, जीवन बहुत कठिन है, ये उसको लगता है किशोर को। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, और इसके साथ ही वो क्या हो गया, दर्पण से हट गया। टर्न यानी हट जाना, वो दर्पण से हट गया। वैन इट स्ट्राइक्स मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, देखिए स्ट्राइक का तो झटका लगना, जब मुझे झटका लगता है किस चीज़ का, लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, मानी बिजली की तरह अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है, क्या कि जीवन क्या है, कठिन है, जीवन क्या है, टफ है, जीवन क्या है, बहुत मुश्किल है। आगे क्या कहा, माई वॉइस हैज, आगे क्या कहता है, माई वॉइस हैज टर्न रफ, कि अब मेरी जो आवाज़ है वो क्या हो गई, रफ हो गई। रफ का अर्थ होता है जी भारी हो जाना, सही बात है, छोटे बच्चे की आवाज़ तीखी होती है, पतली होती है, और जैसे जैसे किशोर बनेगा तो मर्दाना आवाज़ यानी उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी। ऑलमोस्ट लगभग रैकस, यानी लगभग उसकी आवाज़ जो है
वो रैकस हो गई है, और रैकस का अर्थ होता है जी कर्कश। क्या होता है जी? कर्कश। इट ग्रेट्स इफ आई मे ऐड, वो कह रहा है कि मेरी आवाज़ ग्रेट्स करती है, GRATES यानी चुभना, बुरी लगती है उसकी आवाज़। यदि मैं कहूँ, ये कह रहा ना इफ़ आई मे एड, यदि मैं पूरा कहूँ तो आप यूँ समझ लो कि अब मेरी आवाज़ है वो लोगों को चुभती है। ए लाइट बेंटर, हल्का सा मजाक, लिफ्ट्स माई स्पिरिट, मेरे उत्साह को बढ़ा देता है। कि एक हल्का सा मजाक भी अब इस अवस्था में मेरे मजाक को बढ़ा देता है। एक हल्का सा मजाक मेरे उत्साह को बढ़ा देता है। ए कॉमन कोल्ड इज ए कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, ये अब अपने आप हंस रहा है। वो क्या कह रहा है कि एक सामान्य जुखाम सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य बात है, कि सबको होता है। लेकिन ये देखो जो मजाक है ना, ये अभी होगा, क्या मजाक देखना। लेकिन यदि वही सामान्य जुखाम, समीर बोल रहे वही सामान्य जुखाम यदि मुझे हो जाए तो मेरे माँ बाप जमीन आसमान एक कर देते हैं, देखना। बट एवरी टाइम आई कैच ए कोल्ड, लेकिन जब भी मुझे जुखाम होता है इट बिकम्स अनकॉमन फॉर अप्पा एंड अम्मा। देखिए तभी उसने कहा कि थोड़ा मजाक करता हूँ और इस मजाक से मेरा उत्साह बढ़ता है। वो कह रहा है कि जब भी मुझे जुखाम होता है तो वो बिकम्स बन जाता है, अनकॉमन असाधारण बन जाता है। किसके लिए? पिताजी के लिए और माताजी के लिए। और ये वो माँ बाप है, मैंने कहा था ना, जो अत्यधिक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। यानी एक एक बात का ध्यान है। छींक भी आ गई ना बालक को तो ये परेशान हो जाएंगे। आगे देखिए, दे थिंक, वो ये सोचते हैं आई हैव कम डाउन विद ए डेंजरस कोल्ड, उनको ये लगता है कि मुझे बहुत ही खतरनाक जुकाम हो गया है। वन डैट कुड किल, ऐसा जुकाम जो मुझे मार डालेगा। दे फोर्स मी इनटू बेड, और वो लोग मुझे बाध्य करते हैं कि भैया बिस्तर से मत उतरो, आपको बिस्तर से उतरना ही नहीं है। सेंड फॉर फ्रेजल वर्ब होती है, इसका अर्थ होता है जी कॉल इन, यानी बुलाना। द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाते हैं। हु पम्प्स ऑल शॉर्ट ऑफ मेडिसिन, और पंप का अर्थ डाल देना, और वो डॉक्टर आते डाल देता है। शॉर्ट का अर्थ है प्रकार, ये वो शॉर्ट है देखना, प्रकार। मेडिसिन, दवाइयाँ इनटू माय सिस्टम, सिस्टम मतलब शरीर, और डॉक्टर आते ही दे सुई दे गोली और ठूस देता है। ठीक है जी। When I tease them, टीज का अर्थ है चिढ़ाना। बोल रहा जब मैं अपने माँ बाप को चिढ़ाता हूँ, फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, कि आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हैं। दे ग्रंट, ग्रंट का अर्थ गुर्राना, आगे प्रश्न बनेगा। वाई डिड देयर पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स ग्रंट, समीर के माँ बाप क्यों गुर्राते हैं, प्रश्न बनेगा। तो जब ये चिढ़ाता है तो गुर्राते, और क्या कहते हैं देखना। हाउ वुड यू नो, तुमको क्या पता। यू आर टू यंग, तुम बहुत छोटे हो। टू अंडरस्टैंड, ये समझने में, और फियर हमारा भय, तुम्हें हमारा डर का क्या पता, तुम हमारी इकलौती संतान हो, हमें बहुत डर है, तुम्हें क्या पता, तुम तो अभी छोटे हो। आवर ओनली चाइल्ड द एप्पल ऑफ आवर आई, ये भाई प्रोवर्ब होती है, इडियम भी होता है। इसका अर्थ होता है आँखों का तारा। एप्पल ऑफ आवर आई, आँखों का सेब मत समझना, आँखों का तारा है कि तुम हमारी इकलौती संतान हो, हमारी आँखों का तारा हो, तुमको क्या पता। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर, इस प्रकार बोल रहे हैं मानो, एज इफ करते मानो उनको मेरी जो आशंकाएं हैं, यहाँ फियर का अर्थ है आशंकाएं, उनको मेरी आशंकाएं पता ही हैं जैसे। इससे आगे का पार्ट हम कल के वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपकी हर संभव समस्या हल करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि विद्यार्थी जो मेरे पास है, 10वीं A के हो, B के हो, सभी अच्छे विद्यार्थी हैं, सीखने वाले हैं, उनके अंदर लगन है और नियमित रूप से वो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी।